بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اقسام التشبیہ۔ کیا پڑھیں گے؟ اقسام التشبیہ۔ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس بحث کا نام تھا ارکان التشبیہ۔ اس بحث کا نام تھا ارکان التشبیہ، اور ابھی جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام رہے گا اقسام التشبیہ۔ یہ ہے بلاغہ خامسہ۔ اقسام التشبیہ۔ اقسام التشبیہ کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ارکان التشبیہ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ارکان التشبیہ جو ہم نے جانا ہے اسی کے بیس پر ہم اقسام التشبیہ سیکھیں گے۔ ہم نے یہ جان لیا کہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، اداۃ التشبیہ اور وجہ الشبہ۔ یہ 4 ارکان تشبیہ کے ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں 2 ارکان کا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ بغیر ان 2 کے کوئی تشبیہ بن ہی نہیں سکتی۔ مشبہ اور مشبہ بہ۔ کیا کیا؟ مشبہ اور نمبر 2 مشبہ بہ۔ ان 4 ارکان میں سے 2 رکن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تشبیہ کی چاہے کوئی بھی قسم ہو۔ تشبیہ کی قسمیں ہم نے جان لیتے ہیں۔ پہلے تشبیہ کی قسمیں ہیں مرسل، تشبیہ مرسل۔ نمبر 2 مؤکد۔ نمبر 3 مفصل۔ نمبر 4 مجمل اور نمبر 5 بلیغ۔ تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد، تشبیہ مفصل، تشبیہ مجمل، تشبیہ بلیغ، یہ تشبیہ کے 5 اقسام ہیں۔ اور جو اس کی قسمیں ہیں ان تمام قسموں میں مشبہ اور مشبہ بہ رہے گا، اور ان کا نام آپ جانتے ہیں پہلے سے کہ ان کو طرفۃ تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ طرفۃ تشبیہ یعنی تشبیہ کے 2 طرف 2 اہم کنارے، اور ان کے بغیر کوئی بھی تشبیہ کا جملہ نہیں بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ادات نہ بھی رہے اور وجہ شبہ نہ بھی رہے تب بھی تشبیہ کے جملے بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں۔ اور انہی ادات اور وجہ شبہ کے جملوں کے ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد پر یہ بھی تشبیہات کا نام رکھا گیا ہے: تشبیہ مرسل، مؤکد، مفصل، مجمل، بلیغ۔ اسی اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو 2 چیز کا ہونا تشبیہ میں ضروری ہے، اور دونوں چیزیں، باقی جو دونوں چیزیں ہیں وہ باقی دونوں چیزیں رہ بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی رہ سکتی ہیں، باقی دونوں چیزیں۔ چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں، جملہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم بولیں زید کالقمر فی الحسن۔ ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کبھی صرف ہم ایسا بول سکتے ہیں اسی چیز کو، زید قمر فی الحسن۔ ہم اسے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں
ज़ैदुन कल कमरी, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं ज़ैदुन कमरू। सबका बुनियादी माना एक है कि ज़ैद खूबसूरती में चांद की तरह है। तो जब सबका बुनियादी माना एक है, देखिए हमने देखा, आप लोगों ने देख लिया कि इसको हमने किस तरह से, ज़ैदुन कल कमर फिल हुस्न का मतलब ज़ैद हुस्न में चांद की तरह है, ज़ैदुन कमरुन फिल हुस्न, ज़ैद हुस्न में चांद है, ज़ैद चांद की तरह है, ज़ैद चांद है। तो ये चारों तरह का जुमला हमने इसमें लिखा है और सब का माना है कि ज़ैद खूबसूरत है, चांद की तरह खूबसूरत है, सब का ही माना है। यहाँ आप देख रहे हो कि हमने किसी में, अच्छा एक बात और जान लीजिए उससे पहले कि सब में मुशब्बा और मुशब्बा बिही है। कोई भी जुमला ऐसा नहीं है जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही से खाली हो। मुशब्बा और मुशब्बा बिही का जुमला सब में मौजूद, ये मुशब्बा और मुशब्बा बिही का लफ्ज़ सब में मौजूद है, जुमला नहीं। इस जुमले में मुशब्बा और मुशब्बा बिही का लफ्ज़ मौजूद है। अच्छा, क्या कभी है कभी नहीं है? एक तो अदात और एक वजह शब्द। हम ऊपर वाली मिसाल में देख रहे हैं कि इसमें अदात और वजह शब्द ये दोनों हैं। मुशब्बा मुशब्बा बिही के अलावा जो अदात और वजह शब्द होते हैं चार अरकान में से तशबीह के, वो ऐसे चारों हैं। इसमें मुशब्बा मुशब्बा बिही है और अदात नहीं है, वजह शब्द है। इसमें हम देख रहे हैं कि मुशब्बा मुशब्बा बिही अदात है, वजह शब्द नहीं। इसमें क्या फर्क है? इसमें अदात नहीं है, यानी अदात तशबीह नहीं है, वजह शब्द है, और इसमें अदात तशबीह है और वजह शब्द नहीं है। ये फर्क आप महसूस कीजिए। इससे ऊपर वाली मिसाल में, सबसे ऊपर वाली मिसाल में जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सबसे ऊपर वाली मिसाल में चार अरकान मौजूद हैं। दूसरी और तीसरी मिसाल में चारों नहीं है, 3 है, लेकिन इसमें अदात नहीं है, वजह शब्द है, और इसमें अदात है, वजह शब्द नहीं है। और इसमें हम देख रहे हैं ना अदात है ना वजह शब्द है, ना अदात है ना वजह शब्द है। तो इन्हीं अदात और वजह शब्द के होने और ना होने की बुनियाद पर तशबीह का अलग अलग नाम रखा गया है। जो मुरसल, मुअक्कद, मुफस्सल, मुजमल, बलीग का जो नाम दिया गया है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही के होने ना होने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अदात और वजह शब्द के होने और ना होने की बुनियाद पर। तो आप पहले इतनी बात जहन में रख लो कि तशबीह के 4 अरकान में से तशबीह के जुमलों में चारों का होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ 2 का होना ज़रूरी है। यानी मुशब्बा और मुशब्बा बिही, इन्हीं 2 रुक्न का होना ज़रूरी है, और बाकी जो 2 हैं और हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और उन्हीं के होने और ना होने की बुनियाद पर इनका अलग अलग नाम दिया गया है। ये बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा जहन में रखना है, और इसे 2-3 बार दोहरा लोगे तो चीज़ पक्की हो जाएगी और आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी। चलिए देखते हैं मुरसल किसे कहते हैं। ऐसी तशबीह जिसमें अदात जिक्र किया गया, यानी अदात तशबीह जिसमें जिक्र किया गया हो, उसको मुरसल कहेंगे। बस मुशब्बा मुशब्बा भी तो रहेगा ही, अदात सिर्फ देखो, अदात तशबीह का अगर जुमला है तो मुशब्बा और मुशब्बा भी तो रहेगा ही रहेगा। अदात सिर्फ देखो अदात तशबीह है कि नहीं है। अगर अदात तशबीह लफ्जों में जिक्र है तो हम मुरसल बोलेंगे। चलिए चारों में चेक कर लेते हैं कि चारों में लफ्जों में अदात किस किस जुमले में है। तो हम देखते हैं जुमला नंबर 1 में अदात है और जुमला नंबर 3 में अदात है। जुमला नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि अदात इसमें नहीं है, और जुमला नंबर 4 में भी देख रहे हैं कि इसमें अदात नहीं है। इसका मतलब मुरसल इसमें से कौन कौन तशबीह हुई, तशबीह का कौन कौन सा जुमला इसमें मुरसल हुआ। इसमें तशबीह का पहला जुमला मुरसल हुआ और तीसरा जुमला मुरसल हुआ, क्योंकि मुरसल की तारीफ समझ गए ना।
मुरसल बोलते हैं जिसमें अदात तशबीह जिक्र हो, उसको मुरसल बोलते हैं। अब बाकी वजह शब हो कि ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस अदात तशबीह आपने देख लिया कि वो जिक्र है तो आप इसे मान के चलिए कि वो मुरसल है। समझ गए इतनी बात? आइए मुअक्कद देखते हैं। मुअक्कद की बात जानो, अगर अदात तशबीह हज़फ है, लफ्ज़ों माने में एतबार से तो रहता ही रहता है, लफ्ज़ों में अगर अदात नहीं है तो उसे मुअक्कद बोलते हैं। चलिए देखते हैं लफ्ज़ों में किसमें किसमें नहीं है। तो आप देख रहे हैं दूसरे और चौथे जुमलों में माना तो तरह का है काफ का, लेकिन लफ्ज़ों में नहीं है। ज़ैदुन कमरुन, ज़ैद चाँद है मतलब चाँद की तरह है, तो लफ्ज़ों में नहीं है, अदात नहीं है, यानी हज़फ है लफ्ज़ों में, तो ये मुअक्कद हुआ। और चौथा जुमला आप देख रहे हैं ये भी मुअक्कद है क्योंकि इसमें भी अदात नहीं है। ठीक है, तो मुरसल क्लियर हो गया, मुअक्कद क्लियर हो गया। मुफस्सल, मुफस्सल बोलते हैं जिसमें वजह शब्ह जिक्र हो, वजह शब्द जिसमें लफ्ज़ों में हो जिक्र हो, उसको मुफस्सल बोलते हैं। चारों में देख लेते हैं कि वजह शब्द किसमें किसमें है। इसमें वजह शब्द है, चौथे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, दूसरे और पहले में अलहुस्न अलहुस्न है। तो वजह शब्द पहले और दूसरे में वजह शब्द है, लिहाजा पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? मुफस्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुफस्सल हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें अदात है, अदात होने की बुनियाद पर यह हो गया मुरसल। वजह शब्द है, वजह शब्द होने की बुनियाद पर हो गया मुफस्सल, लिहाजा ये तस्बीह का जुमला मुरसल मुफस्सल है। मुअक्कद समझ गए? ठीक है। मुफस्सल समझ गए जिसमें वजह शब्द जिक्र हो, तो ये इसमें वजह शब्द जिक्र है, इसमें जिक्र है। अच्छा देखिए, इसमें अदात है नहीं है, तो मुरसल है कि मुअक्कद? ये है मुअक्कद। और वजह शब्द है कि नहीं है? तो हो गया मुअक्कद मुफस्सल। ठीक, तो मुफस्सल बोलेंगे जिसमें वजह शब्द हो, अदात की बात छोड़ देंगे। मुजमल बोलते हैं तशबीह का ऐसा जुमला जिसमें वजह शब्द जिक्र ना हो। आप तीसरा और चौथा देख सकते हैं कि लफ्ज़ों में वजह शब्द जिक्र नहीं है, लिहाजा ये मुजमल है। क्या है? मुजमल। मुफस्सल समझ गए, मुजमल समझ गए। मुजमल बोलते हैं जिसमें वजह शब्द जिक्र ना हो। आइए देखते हैं अदात। अच्छा, अदात और वजह शब्द इन्हीं दो चीजों पर गौर करोगे तो आपको नाम समझ में आ जाएगा। क्या क्या? अदात और वजह शब्द। एक बार देखो, अदात है कि नहीं है, होने से मुरसल, ना होने से मुअक्कद। वजह शब्द देखो कि है कि नहीं है, होने से मुफस्सल, ना होने से मुजमल। और जिसमें ना अदात हो ना वजह शब्द हो, दोनों चीजें जिसमें गायब होती हैं, उसको बलीग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलीग, यानी वो रहे मुअक्कद और मुजमल। मुअक्कद मुजमल का शार्ट नाम है बलीग। दोनों को समेट दिया ना भाई, गिनतियों में चीजों को समेट दी जाती है। आप ऐसा भी, आप इसको ये भी लिख सकते हो, 4+2 बोलो या 6 बोलो, दोनों एक चीज है। तो चाहे मुअक्कद मुजमल बोलो या बलीग बोल दो, ये दोनों एक चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। समझ गए? तो ये है अक़साम तशबीह, इसको आप ठीक से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहले इसको याद कर लो, ज़हन में बिठा लो, फिर हम इसकी मश्क कराएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।